नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की प्रेरणादायक, भावुक और अविस्मरणीय जीवन कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसने करोड़ों दिलों को जीता है। एक ऐसा इंसान जो एक छोटे से गांव से आया, एक ऐसा इंसान जो आगे चलकर भारत का प्यारा हीमैन बन गया। हाँ, मैं बात कर रहा हूं धर्मेंद्र जी की। तो आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स हो जाइए और शुरू करते हैं यह खूबसूरत यात्रा धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल की, जिन्हें हम सब प्यार से सिर्फ धर्मेंद्र के नाम से जानते हैं, जो भारत के सबसे प्रिय अभिनेताओं में से एक हैं और जिनकी कहानी मैं आपको बहुत ही सरल और दोस्ताना अंदाज में सुनाने वाला हूँ। हमारी कहानी शुरू होती है पंजाब से। हम उनके जन्म, बचपन, उनके बड़े सपनों, उनके करियर के उतार चढ़ाव, उनके परिवार, बेटों और बेटियों और अंत में उनके अंतिम दिनों तक के बारे में जानेंगे। तो तैयार हो जाइए और इस कहानी का आनंद लीजिए। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के एक छोटे से गांव नसराली या साहनेवाल क्षेत्र में हुआ, जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। उनके पिता केवल कृष्ण स्कूल टीचर थे और परिवार पंजाबी जाट सिख पृष्ठभूमि से था। उन्होंने लल्टन कलां गांव के स्थानीय स्कूल में पढ़ाई की और जब भी गांव में घूमने वाला प्रोजेक्टर आता, जो सफेद चादर पर पुरानी कालिसफेद फिल्में दिखाता था, तब छोटा धर्मा भागकर सबसे आगे वाली कतार में जाकर बैठ जाता था। गांव वाले आज भी याद करते थे, यह तो पत्थर की तरह बैठ जाता था। इसकी आंखें झपकती ही नहीं थी। यह दुनियाजहान भूल जाता था। सिनेमा का जादू उसके दिल में उतर चुका था। रात में जब पूरा गांव सो जाता, तब धर्मा खटिया पर लेटकर खुद से धीरे धीरे फुसफुसाता, मैं भी इन हीरो जैसा बनना चाहता हूं। एक दिन मैं भी इसी पर्दे पर दिखाई दूंगा। उसे नहीं पता था कैसे, उसे नहीं पता था कब, लेकिन यह बात वह दिल की गहराई से महसूस करता था। धर्मेंद्र एक छोटे गांव के स्कूल में पढ़ते थे। हर दिन वे मिट्टी भरी सड़कों पर मीलों पैदल चलते, कभी बारिश में भीगते, कभी तेज धूप झेलते। वह बहुत शर्मीला लड़का था, शांत, धीरे बोलने वाला, मददगार। वह अपनी माँ को पानी भरने में मदद करता था, अपने पिता के साथ स्कूल की सफाई करवाता था, छुट्टियों में खेतों में फसल काटने में हाथ बंटाता था। लेकिन यह सब करते हुए भी उसकी आंखें सपने देखती रहती थी। जब भी फिल्म शब्द सुनाई देता, उसका दिल तेज धड़कने लगता। वह स्कूल के छोटे छोटे नाटकों में अभिनय करता था। एक नाटक में वह राजा बना, दूसरे में बहादुर सैनिक और एक में प्यारा सा भाई। सब लोग कहते थे, यह लड़का कितना स्वाभाविक अभिनय करता है। लेकिन धर्मेंद्र कुछ नहीं कहते थे। वह अपना सपना अपने दिल के अंदर ही छुपाकर रखते थे। धीरे धीरे धर्मेंद्र बड़े होकर एक बेहद सुंदर नौजवान बन गए, लंबे, मजबूत और कोमल आंखों वाले। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई खत्म की, फिर आगे की पढ़ाई के लिए फगवाड़ा के रामगढ़िया कॉलेज में दाखिला लिया। युवा अवस्था में उन्हें एक स्टील फैक्ट्री के दफ्तर में छोटी सी नौकरी मिल गई, लेकिन उनका दिल शांत रहने को तैयार नहीं था। हर दिन उन्हें भीतर से एक खिंचाव महसूस होता। अंदर से कोई आवाज कहती, तुम्हारी किस्मत इस दफ्तर में नहीं है, तुम्हारी मंजिल कहीं और है। फिर एक दिन उन्होंने एक पत्रिका में छपा हुआ एक विज्ञापन देखा। वे उसे बड़ी देर तक देखते रहे। उनका दिल जोरों से धड़कने लगा। शायद यही मेरा मौका है। कांपते हुए हाथों से उन्होंने अपना आवेदन भेज दिया। कुछ हफ्तों बाद एक चिट्ठी आई। वे चुने जा चुके थे। यह देखकर उनकी मां की आंखें
डर और गर्व दोनों से भर गईं। पिता ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जाओ धर्म, अपना सपना पूरा करो, लेकिन अपने संस्कार कभी मत भूलना। और इस तरह एक छोटा सा बैग लेकर, कुछ रुपए जेब में रखकर और साहस से भरा हुआ दिल लेकर धर्मेंद्र सपनों के शहर मुंबई, तब बॉम्बे जाने वाली ट्रेन में चढ़ गए। धर्मेंद्र के बहुत बड़े सपने थे। वे अपने गांव को छोड़कर बॉम्बे इस उम्मीद से आए कि एक दिन बड़े अभिनेता बनेंगे। मुंबई बहुत विशाल शहर था। भीड़, तेज रफ्तार, शोर, यह सब नसराली के शांत खेतों से बिल्कुल अलग था। धर्मेंद्र छोटे छोटे किराए के कमरों में रहते, कभी 5 और संघर्षरत कलाकारों के साथ, कभी बिल्कुल अनजान लोगों के साथ। घर चलाने भर का खाना भी हमेशा नहीं मिल पाता था। कई रातें ऐसी भी थी जब वे केवल चाय पीकर सो जाते थे। वे अपनी तस्वीरें हाथ में लेकर एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो तक घूमते। सर, कास्टिंग, ऑडिशन, छोटी सी भूमिका, कुछ भी काम। वे फिल्म दफ्तरों के बाहर घंटों खड़े रहते। लोग उन्हें धक्का देकर हटा देते, कुछ लोग अनदेखा कर देते, कुछ उन पर हंस भी देते। कई दिनों तक तो किसी ने उनकी ओर देखा तक नहीं। लेकिन पंजाब से आया यह लड़का हार मानने वाला नहीं था। हर रात वह आसमान की तरफ देखता और खुद से कहता, धर्म, तुम इतनी दूर आए हो, अब खाली हाथ वापस नहीं जा सकते। और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब फिल्मफेयर ने उन्हें स्टूडियो बुलाया। उन्होंने फिल्मफेयर पत्रिका द्वारा आयोजित टैलेंट कॉन्टेस्ट जीत लिया और फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे उनके लिए खुल गए। साधारण गांव से निकला एक लड़का, मजबूत इच्छाशक्ति और बड़ा सपना, अभिनेता बनना। अपने सपने का पीछा करने के लिए पंजाब से मुंबई तक का सफर। धर्मेंद्र ने 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। शुरू में उनकी फिल्में बहुत ज्यादा नहीं चली, लेकिन वे लगातार मेहनत करते रहे। फिर 1960 के दशक के मध्य और विशेषकर उसके अंत में हालात बदलने लगे। उदाहरण के लिए 1968 में उनकी फिल्में आंखें और शिकार बड़ी हिट साबित हुईं। उन्होंने सत्यकाम जैसी गंभीर फिल्म में भी बेहतरीन अभिनय किया, जिसे बहुत लोग उनकी सर्वोत्तम फिल्मों में गिनते हैं। बच्चों के लिए विचार, अगर आपको तुरंत सफलता न मिले तो भी मेहनत करते रहिए, आपका समय जरूर आएगा। धर्मेंद्र भी एक दिन में सुपरस्टार नहीं बने, उन्होंने धीरे धीरे ऊंचाइयां हासिल की। 1970 के शुरुआती वर्षों में धर्मेंद्र सचमुच बड़े सितारे बन चुके थे। कुछ प्रमुख बातें, उन्होंने मेरा गांव मेरा देश 1971 में काम किया, जिसने उन्हें एक्शन हीरो के रूप में बेहद लोकप्रिय बना दिया। 1975 में बॉलीवुड इतिहास की सबसे मशहूर फिल्मों में से एक शोले रिलीज हुई, जिसमें धर्मेंद्र ने शानदार भूमिका निभाई। उन्होंने कॉमेडी और रोमांस में भी सफलता हासिल की, जैसे चुपके चुपके 1975 बहुत हिट रही। अपनी मजबूत काया और वीर भूमिकाओं की वजह से उन्हें अक्सर हिंदी सिनेमा का हीमैन कहा जाने लगा। वे एक्शन, रोमांस और कॉमेडी हर तरह के किरदार निभाने के लिए जाने जाने लगे। इसी वजह से वे कई वर्षों तक लोकप्रिय बने रहे। हालांकि धर्मेंद्र की बहुत सी हिट फिल्में आईं, फिर भी उनकी यात्रा में ऊंचे शिखर भी थे और कुछ घाटियां भी। ऊंचाइयां, 1970 और 1980 के दशक में उन्होंने बहुत सी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। उन्हें कई सम्मान मिले और इंडस्ट्री में उन्हें एक लीजेंड के रूप में पहचाना गया। फिर बदलाव, 1980 के अंत और खासकर 1990 के दशक में
नए नए अभिनेता आने लगे और धर्मेंद्र का मुख्य हीरो वाला दौर धीरे धीरे कम होने लगा। उन्होंने हीरो की बजाय पिता और मार्गदर्शक जैसे कैरेक्टर रोल करना शुरू कर दिया। हर अभिनेता के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, असली बात है हिम्मत और धैर्य। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो वह बहुत अच्छी बात है, उसका आनंद लें। लेकिन जब समय कठिन हो तब हार मत मानिए। जैसे धर्मेंद्र ने बदलते समय के साथ खुद को बदला और आगे बढ़ते रहे, वैसे ही हम सब भी सीख सकते हैं कि कैसे परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना है। धर्मेंद्र का परिवार भी बहुत दिलचस्प और बड़ा है। जब धर्मेंद्र सिर्फ 19 साल के थे और स्टार बनने से बहुत पहले, तब उनकी शादी एक सरल, दयालु लड़की प्रकाश कौर से हुई। यह एक पारंपरिक पंजाबी पारिवारिक विवाह था, सीधा सादा, गर्माहट से भरा, प्यार से लबालब। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के 4 बच्चे हुए। सनी देओल बड़े बेटे, शांत, शक्तिशाली, अनुशासित। बॉबी देओल छोटे बेटे, मीठे, भावुक और अभिव्यक्तिशील। विजेता और अजीता उनकी 2 बेटियां, जो बहुत स्नेही और शांत स्वभाव की थी और फिल्मी दुनिया से दूर रहीं। धर्मेंद्र अपने बच्चों से बहुत गहरा प्यार करते थे। वे दिन रात मेहनत करते ताकि उनके बच्चों का भविष्य अच्छा हो सके। वे कई बार कहते, मैं मेहनत करता हूं ताकि मेरे बच्चों को तकलीफ न हो, अर्थात मैं इसलिए इतना काम करता हूं कि मेरे बच्चों को कभी दुख न उठाना पड़े। बाद में, बच्चों, जिंदगी हवा की तरह होती है, कभी हल्की सी चलती है, कभी अचानक दिशा बदल लेती है। शोले, सीता और गीता, शराफत, जुगनू जैसी फिल्मों के सेट पर धर्मेंद्र की मुलाकात भारत की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से हुई। उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। वे आपस में चुटकुले सुनाते, किस्से बांटते, लंबी लंबी बातें करते, सेट पर साथ हंसते, साथ काम करते। वे एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। हेमा मालिनी ने एक बार कहा था, वह सिर्फ हैंडसम नहीं थे, उनका दिल भी बहुत साफ था। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने शादी कर ली। दोनों की 2 बेटियां हुईं। ईशा देओल सौम्य, शालीन और प्रतिभाशाली। आहाना देओल सुरुचिपूर्ण, शांत और गर्मजोशी से भरी हुई। धर्मेंद्र अपने दोनों परिवारों के सभी बच्चों से बराबर स्नेह करते थे। इस तरह कुल मिलाकर धर्मेंद्र के 6 बच्चे हुए। फिल्म इंडस्ट्री में इस पूरे परिवार को देओल फैमिली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि परिवार के कई सदस्य अभिनेता और फिल्म निर्माता बने। धर्मेंद्र के 2 परिवार थे। जिंदगी हमेशा आसान नहीं रही, कभी कभी मुश्किलें आईं, गलतफहमियां भी हुईं, भावनात्मक पल भी आए, लेकिन धर्मेंद्र हमेशा सभी को प्यार देने की कोशिश करते रहे। वे प्रकाश कौर का सम्मान करते थे, हेमा मालिनी से प्रेम करते थे, अपने बच्चों को बेहद चाहते थे, अपनी बेटियों की रक्षा करते, अपने बेटों का सहारा बनते। वे पूरे दिल से यह कोशिश करते रहे कि सभी खुश रहें। बच्चों, यह हमें एक जरूरी बात सिखाता है। जिंदगी थोड़ी उलझी हुई होती है, लोगों से गलतियां हो जाती है, लेकिन प्यार बहुत सी चीजों को ठीक कर देता है। उनके बेटे सनी और बॉबी उनके कदमों पर चल पड़े। तो यूं कहा जा सकता है कि अभिनय इस परिवार में खून की तरह बहता है। उम्र बढ़ने पर भी धर्मेंद्र ने अभिनय छोड़ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने भूमिकाओं का प्रकार बदला और नई नई चीजें आजमाई। वे हमेशा हीरो बनने की बजाय अब पिता, गुरु और चरित्र अभिनेता की भूमिकाएं निभाने लगे। दशकों तक सिनेमा की दुनिया में राज करने के बाद भी धर्मेंद्र ने सबको एक बार फिर चौंका दिया।
2004 में उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया। बहुत से लोगों ने पूछा, क्यों धर्म जी, अब राजनीति क्यों? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं। मैं इस देश के लिए कुछ लौटाना चाहता हूं। वह राजस्थान के बीकानेर से लोकसभा सांसद बने। शुरू में उन्हें संकोच होता, घबराहट होती। फिल्म के सेट उनके लिए आसान थे, लेकिन राजनीतिक भाषण देना उन्हें असहज करता था। फिर भी उन्होंने पूरी लगन से कोशिश की। वे गांव गए, लोगों की समस्याएं सुनी, स्कूलों और अस्पतालों के लिए मदद की, किसानों का साथ दिया, क्योंकि वे खुद भी किसान के बेटे थे। लोग उनका सम्मान करते थे, क्योंकि वे ईमानदार, सरल, विनम्र, दयालु और नरम स्वभाव के थे। धर्मेंद्र को राजनीति की बड़ी बड़ी बातें भले न आती हों, लेकिन उन्हें एक बात साफ पता थी, इंसानियत सबसे बड़ा काम है। सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2012 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण से नवाजा गया। धर्मेंद्र हमेशा बॉबी की हिम्मत बढ़ाते, खासकर तब जब बॉबी के करियर में उतार आया। जब बॉबी की फिल्में कम चलने लगी, तो धर्मेंद्र ने उसका हाथ पकड़कर दोस्त की तरह कहा, सफलता आती जाती रहती है, लेकिन हिम्मत हमेशा साथ रहती है। ये शब्द बॉबी के दिल में हमेशा के लिए बस गए। राजनीति के दिनों में भी धर्मेंद्र का फिल्मों के प्रति प्रेम कभी कम नहीं हुआ। सिनेमा उनके खून में था। कैमरे की चकाचौंध उनके लिए धूप जैसी थी। फिल्म सेट उनका दूसरा घर था। इसलिए राजनीति से थोड़ा अलग होने के बाद वे फिर से फिल्मों में लौट आए और बड़ी खुशी और उत्साह के साथ काम करने लगे। उन्होंने जिन फिल्मों में अभिनय किया उनमें शामिल हैं अपने यमला पगला दीवाना, जॉनी गद्दार, लाइफ इन ए मेट्रो, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। जीवन के आखिरी दौर में उनके फैंस खुशी से चिल्लाए, धर्म पाजी इज बैक। उन्होंने अपने बेटों सनी और बॉबी के साथ कई फिल्मों में काम किया और इस तरह 3 पीढ़ियों का अभिनय एक ही परिवार में दिखाकर इतिहास बनाया। दर्शकों को बहुत अच्छा लगता था जब वे धर्मेंद्र पिता, सनी बेटा, बॉबी बेटा, तीनों को एक ही फ्रेम में देखते। लोग भावुक हो जाते। पूरे भारत के परिवारों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। समय बच्चों नदी की तरह बहता रहता है। हीरो भी बूढ़े होते हैं, शेर भी कभी कभी थक जाते हैं। धर्मेंद्र को भी उम्र के साथ साथ कई तकलीफों का सामना करना पड़ा। घुटनों में दर्द, पीठ की समस्याएं, मांसपेशियों की कमजोरी, चलने में सुस्ती, ऊर्जा की कमी, सेहत को लेकर डर, बार बार अस्पताल जाना। लेकिन इन सब मुश्किल दिनों में भी वे मुस्कुराते रहे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मेरा शरीर बूढ़ा हो रहा है, लेकिन मेरा दिल आज भी पंजाब का 20 साल का लड़का है। वे हमेशा सकारात्मक रहने की कोशिश करते रहे, हंसते, मजाक करते, सबको आशीर्वाद देते, कभी शिकायत नहीं करते। इसलिए उनका जीवन सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहा। वह लोगों के दिलों पर असर छोड़ने, उन्हें प्रेरित करने और समाज का अच्छा नागरिक बनने के बारे में भी था। 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र 89 वर्ष की आयु में मुंबई में इस दुनिया से विदा हो गए। उनकी बनाई हुई विरासत आज भी जिंदा है, उनकी फिल्मों के रूप में, उनके बच्चों और पोते पोतियों में और करोड़ों प्रशंसकों की यादों में। धर्मेंद्र के जीवन से हम बहुत सी बातें सीख सकते हैं।
बड़े सपने देखो और कड़ी मेहनत करो। एक छोटे से गांव से आने के बावजूद वे बहुत बड़े सितारे बने, क्योंकि उन्होंने खुद पर विश्वास किया और लगातार मेहनत करते रहे। समय के साथ खुद को बदलना सीखो। जब उनका सुपरस्टार हीरो वाला दौर धीमा पड़ा, तो उन्होंने अपनी भूमिकाएं बदली, नई तरह के किरदार स्वीकार किए और फिर भी ज़माने के लिए प्रासंगिक बने रहे। परिवार और रिश्तों को महत्व दो। बड़ा करियर और बड़ा परिवार दोनों को संभालना आसान नहीं होता, लेकिन उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। समाज को कुछ लौटाओ। उन्होंने अपनी प्रसिद्धि का उपयोग लोगों की सेवा करने में किया, चाहे राजनीति के जरिए हो या एक अच्छे आदर्श के रूप में। अच्छी विरासत छोड़ो। कई बार हम जो करते हैं वह हमारे जाने के बहुत बाद तक जिंदा रहता है। धर्मेंद्र की फिल्में आज भी लोगों को खुशी देती हैं। तो बच्चों, यह है धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल की जीवन कहानी। एक छोटे से गांव का वह लड़का जिसके पास बड़े सपने थे, जो बॉलीवुड का हीमैन बना और अंत में एक ऐसी मिसाल बन गया जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी।